स्टोरी की स्टार्टिंग दो बच्चों से होती है जो आपस में फाइट कर रहे थे। जहाँ पर और भी बच्चे खड़े उनकी फाइट देख रहे थे। उन दो बच्चों में एक बच्चा जिसका नाम होता है जांग जियाओफान, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, पर फिर भी वो फाइट करना बंद नहीं करता। जबकि सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, पर फिर भी वो बार बार उठता और अपने दूसरे बंदे के साथ में फाइट करता जिसका नाम जिन्यू था। उससे बार बार फाइट कर रहा था और उस फाइट में काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। तब एक लेडी उस पर गुस्सा करती है। जियाओ ने कहा, आई एम सॉरी आंट, पर मैं जल्दी ही सब क्लीन कर दूंगा, बस मुझे पहले जिन्नू को हराने दो। और जाते जाते वापस से वो एक आदमी से टकराया। आदमी भी उसे केयरफुल रहने का बोला, पर तब तक जिन्नू और बाकी के सभी लोग वहां से भाग गए। जियाओ भी उनके पीछे पीछे आया और पहुंचते पहुंचते वो गिर गया। सब उसका मजाक बनाते हैं और इस समय वो किसी मंदिर में थे। जिन्नू ने कहा, लोग गिरते पड़ते हैं पर फिर भी हार नहीं मानते, तुमको हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जिया उठ कर के खड़ा हुआ और कहा, बेशक मैं तुमसे 97 बार हार गया हूँ, तुमने मुझे हराया, पर जरूरी नहीं 98 क्या 980 बार भी तुम मुझे हरा दोगे। ये तो हमारी फाइट तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और वापस से दोनों के बीच में फाइट होने लगी। जियाओ को थका हारा देख करके जिन्नू ने पूछा, क्या तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो? इस बात पर जियाओ को गुस्सा आया। उसने कहा, बकवास बंद करो। और उस पर वो हमला करता है जिसमें जिन्नू की तलवार छूट करके दूर जाकर के गिरी। तो जिन्नू को गुस्सा आया और उसके साथ में वो फाइट करने लगा। और इस बार जिन्नू उस पर कोई तरस नहीं खाता, वो उस पर कंटिन्यू हमला किए जा रहा था और जियाओ उसके आगे कमजोर था। अब जिन्नू जियाओ की गर्दन पर तलवार रख करके उसका गला दबाया जा रहा था। वहां खड़े उसके साथी जिन्नू को पीछे हटने का बोलते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। और कुछ तो उसके साथ में अजीब हो रहा था। उसकी आइज रेडिश होने लगी थी और बार बार जिया को हार एक्सेप्ट करने का बोलता है और कहता है वरना वो उसे मार देगा। ये देख करके वहां मौजूद एक छोटी सी बच्ची डर करके वहां से भाग जाती है। वहीं जिया को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जिन्नू उसका गला कंटिन्यू दबाया जा रहा था। पर तभी कोई जिन्नू के बैग पर हाथ रखता है और जिन्नू जिया को छोड़ देता है। और खुद जिन्नू को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था, उसने ऐसा क्या किया। उसने जिया को देखा, वो उसके पास गया, उसे सहारा दिया क्योंकि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने जिन्नू की बैग पर हाथ रखा था, जो कि एक मॉन्क था। मॉन्क ने कहा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन एक्सीलेंट है, लेकिन एक अच्छे वॉरियर को हमेशा खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। साथ ही जिया को कहा, कभी कभी हमें हार को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही एक अच्छी योद्धा की निशानी होती है। व्यर्थ में अपना जीवन गंवाने से यही बेटर है। जिन्नू ने जियाओ से चलने का कहा और उस मॉन्क को वो सनकी बताता है और जियाओ को लेकर के जाने लगा। पर जियाओ अभी भी बार बार उस मॉन्क को देख रहा था। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा, मानो कोई तूफान आने वाला हो। वहीं जियाओ की मदर ने जियाओ को उसके फादर को टिफिन लेकर के जाने का कहा, लेकिन वो उसके साथ जाने वाली थी, पर जियाओ ने कहा कि वो अकेला जाएगा। अब जियाओ रास्ते में था तो उसने देखा मौसम बिगड़ रहा है, पर वो रुका नहीं। वहीं मॉन्क ध्यान में बैठा था, पर वो अचानक से उठ जाता है और भगवान से सबके लिए प्रेयर करता है क्योंकि उसे बैड फीलिंग्स आ रही थी। वहीं जियाओ के पास से एक शैडो गुजरती है। वहीं बाहर खड़ा मॉन्क उस शैडो को गुजरते हुए देखता है जिसमें उसे एक हाथ नजर आया जो कि किसी बच्चे का था और वो समझ गया। अब मॉन्क जल्दी से उस शैडो से उस हाथ वाले बच्चे को बाहर निकाल लेता है और कहता है, तुम ये गलत कर रहे हो, भला तुम एक मासूम बच्चे को अपना शिकार क्यों बना रहे हो, पर मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी एक वॉर्म उस बच्चे के कपड़ों से निकल कर के मॉन्क के अंदर चला जाता है और अब वो शैडो मॉन्क पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, जो कि एक वॉरियर था। पहले वो मॉन्क शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर शैडो शांत नहीं बैठती, वो बार बार मॉन्क पर हमला करती है। पर मॉन्क भी शांत नहीं बैठता, वो उस बच्चे को साइड में कर करके उस शैडो के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और वो बच्चा कोई और नहीं, जिन्नू ही था। दोनों के बीच में अमेजिंग फाइट होती है। मॉन्क बड़े ही आराम से उसके हर बार को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मॉन्क उसे शांत रहने का बोलता है क्योंकि वो मॉन्क का सामना नहीं कर सकता, और कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप लौट जाओ। लेकिन वो एविल शांत नहीं रहा और वापस से लग्जी क्लास से मॉन्क पर हमला करता है। इसके जवाब में मॉन्क भी बीड्स फॉर्मेशन क्रिएट कर खुद को प्रोटेक्ट करता है, पर एविल अटैक के आगे वो भी टूट करके बिखर जाती है और मॉन्क घायल हो गया था। मॉन्क भी समझ नहीं पाया और उसने देखा वही फॉर्म उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा था और उसे देख कर और अब उसे सब कुछ समझ आ गया कि वो एविल उसी को मारने आया है। तो एविल ने कहा, सही समझे, मैं यहाँ पर मॉन्क युनशी को ही मारने आया हूँ जो कि तुम हो। और हंसते हुए वापस से मॉन्क पर जोरदार हमला करता है और मॉन्क एक चट्टान से जाकर के टकराया जो टूट करके बिखर गई। अब एविल उससे कुछ मांगता है, पर मॉन्क ने कहा उसे गलतफहमी हुई है। पर एविल वापस गुस्से में कहता है, तुम एक बौद्ध मॉन्क हो, तुमको बहुत पसंद है
तो आज मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा देता हूं। और जियान एविल स्पिरिट क्रिएट करता है, पर मॉन्क भी चुप नहीं बैठा। वो भी अपनी होली बीड्स का यूज़ कर अपने आसपास एक एनर्जी क्रिएट करता है। जियाओ भी वहां से गुजरता है तो वो उन दोनों को देखता है जो एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोनों के ही अटैक काफ़ी पावरफुल थे, पर बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, और ऐसा ही हुआ। मॉन्क के हमले के आगे एविल कमजोर था। वो दूर जाकर के गिरा। ये देख करके वो खुद हैरान था कि घायल होने के बाद भी इस मॉन्क ने मेरे पॉइजन ब्लड अटैक को ब्रेक कर दिया। पर जो भी है, आज मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। तुम्हारा आज का दिन आखिरी दिन होगा। और उस पर हंसने लगा और उसे सनकी कहता है। मॉन्क भी घायल था, पर तब भी वो एक गोल्डन पिल उसकी तरफ फेंकता है, जिससे उसके फेस पर लगा उसका मास्क निकल करके दूर जाकर के गिरता है, जिस पर उसे मॉन्क पर गुस्सा आ गया और कहा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि वो किसी को भी अपना चेहरा दिखाने से डरता था। और 9 हेवनली तियानवे तलवार को क्रिएट करता है, जिसे देख करके मॉन्क समझ गया, और वो काफ़ी डरा भी था, क्योंकि उसे सब समझ आ रहा था आगे क्या होने वाला है। क्योंकि वो तलवार रेन और थंडर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, जो कि किंगयू के अंडर है। तो क्या ये दाववादी की पावर है? और अगर ऐसा है तो मतलब कि बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। जियाओ भी खड़ा देख रहा था और डर रहा था। अब मॉन्क भी अपने आसपास एक होली गोल्डन फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे जोरदार धमाके के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है, और वो शैडो वॉरियर भी लुढ़कता दूर जाकर के गिरा। जियाओ भी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर के गिरा, पर शैडो वॉरियर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसने देखा मॉन्क अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। वो अभी भी उससे लड़ने के लिए खड़ा है। ये देख करके वो वहां से डर करके भाग निकला। वहीं मॉन्क भी घायल था, पर उसने देखा जियाओ और जिन्यू दोनों बेहोश हैं। वो उन दोनों को एक जगह बिठाता है और कुछ कुछ बोलता है, पर अचानक से उसने देखा उसकी तबीयत बिगड़ रही है, मतलब कि वो अब और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, और सोचता है मुझे कुछ हो उससे पहले उसने एक पिल खाई, जिससे कि वो 3 दिन तक नहीं मरेगा। और जियाओ को अपनी गोद में बिठाया और अपनी सारी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तभी जियाओ को होश आ गया। मॉन्क ने उसे समझाया कि वो डरे नहीं, वो बस उसे हील कर रहा है, और कहा तुम्हारा दोस्त भी एकदम ठीक हो जाएगा और वो सुबह तक उठ जाएगा। मॉन्क ने पूछा, तुम इस भयानक रात में घर से बाहर क्यों आए? जियाओ ने कहा, मैंने देखा मौसम खराब हो रहा है, बारिश भी होने वाली थी, शाम ढल चुकी थी, मुझे लगा आपने कुछ खाया नहीं होगा, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा था। जियाओ की बातें सुनने के बाद में मॉन्क हंसता है, और मॉन्क समझ गया कि ये सब किस्मत का खेल है जो उसे यहाँ तक ले आई, और उससे स्पिरिचुअल वर्ब्स की प्रैक्टिस करने का पूछता है। पर जियाओ को समझ नहीं आया। तब मॉन्क ने कहा, स्पिरिचुअल वर्ब्स बहुत ही ईजी है, जैसे कि सांस लेना और छोड़ना, और अगर तुम ये सीख जाते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। ये सुनकर के जियाओ उठ करके खड़ा हो गया, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। पर मॉन्क ने कहा, उससे पहले तुमको मुझे कुछ प्रॉमिसेस भी करने होंगे। जियाओ रेडी था। मॉन्क ने कहा, तुम कभी इसके बारे में किसी के साथ में शेयर नहीं करोगे, चाहे वो उसका कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। जियाओ ने कहा, वो मरने तक भी किसी के साथ में शेयर नहीं करेगा। फिर मॉन्क ने कहा, सेकंड, इसे तुमको हर रात अकेले में ही इसका अभ्यास करना होगा, ध्यान रहे कि कोई भी तुम्हें देख ना ले। और वापस से जियाओ से रिपीट करने का बोला, जो भी उसने उससे प्रॉमिसेस लिए थे। जियाओ भी उसकी हर शर्त के लिए रेडी था। अब मॉन्क ने कहा, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक तुम्हारे जीने या मरने का सवाल ना हो, तब तक इस स्किल का यूज़ ना करना, और अगर वो इस बात के लिए रेडी हो तो ही वो उसे इस स्किल को सिखा सकता है। जियाओ भी सोच में पड़ गया, पर जल्दी ही वो मॉन्क की हर शर्त के लिए हाँ बोलता है। मॉन्क भी खुश हो गया और कहा कि उसने 3 दिन डेथ पिल खा ली है, मतलब कि अब उसके पास में सिर्फ 3 दिन बाकी है। वो पूरी कोशिश करेगा उसे सिखाने की, पर फिर भी अगर मरने तक वो उसे सब सिखा ना सका तो उसे तेनजिन मंदिर से पूजी और शांग को ढूंढना होगा। और उसे एक पीठ देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, जिससे वो अपने दुश्मनों के बारे में पता कर सकेगा। जब तुम्हें एक सेकंड पहले मिलती है तो इसे वहां पर फेंक देना। जियाओ कुछ वापस से बोलता। मॉन्क ने कहा, वो वैले तुमको जरूर मिलेगी, और जो भी अभी मैंने तुमको नाम बताए उसके बारे में या किसी भी मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ के बारे में कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना। जियाओ भी हाँ करते हुए वो पीठ अपने पास रख लेता है। अब मॉन्क ने कहा, पता नहीं 3 दिन बाद वो अगले जन्म में वो उसे मिलेगा भी या नहीं। उसने उससे घुटनों के बल बैठने का कहा और कहा, मुझे शिफो मास्टर कहकर के बुला। जियाओ भी ठीक वैसा ही करता है और मॉन्क को शिफो मास्टर कहकर के बुलाता है और उसे अपने साथ ले गया। सुबह हुई तो जिन्यू नींद से जागा, जो रात पर वहीं पेड़ के पास सोया था। उसने जियाओ को देखा, वो उसे भी नींद से जगाता है तो देखा कि जियाओ मास्टर शिफो नींद में बड़बड़ा रहा था।
जिन्नू ने पूछा ये कौन है और उसे वहाँ काफ़ी ठंड लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो रात को अपने घर पर अपने बेड पर सोया था। उसने जियाओ से पूछा क्या उसे कुछ पता है, कुछ याद है आखिर उनके साथ में क्या हुआ, वो दोनों वहाँ पर कैसे आए। पर जियाओ ने कहा नहीं मुझे भी ठंड लग रही है, हमको जल्दी वापस घर लौटना चाहिए। जब वो वापस घर की तरफ लौटे तो देखा सब उजड़ा है और अंकल वांग को देखा जो काफ़ी डरे हुए थे और भूत भूत कह रहे थे। दोनों दौड़ करके उसके पास आए और पूछा आगे हुआ क्या। वांग उन दोनों को देख करके डर गया और भूत भूत चिल्लाते हुए गिर जाता है। जिन्हें उसके पास आया और उससे बार बार पूछता है आखिर हुआ क्या, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वहीं जियाओ पूरे गांव में देखता है सब कुछ तबाह हो चुका था, सभी लोग मर चुके थे, हर तरफ डेड बॉडीज थी। वो दौड़ करके अपने घर के पास पहुंचा और उसने अपने घर की तरफ देखा और वो जोर से चिल्लाया। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या हुआ। उस रात के पूरा गांव तबाह हो गया, अंकल वांग क्यों जिंदा बचा, वो कैसे बचा, जिया और जिन्नू को आखिर क्यों कुछ नहीं हुआ, जियाओ ने ऐसा क्या देखा कि वो डर करके जोर से चिल्लाया। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।